जी, जर्मनी जाना इतना ही आसान हो गया। ऐसी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। वो आपको इस चीज़ के बारे में ना बताते हो कि आपको डायरेक्टली कंप्यूटर के ऊपर जाके इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊँ। जी, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ, ऐसी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ, वो भी जर्मनी के मुतालिक। वो इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जर्मनी जाना नहायत ही आसान हो गया है। इतना आसान हो गया है कि इससे पहले शायद कभी ऐसा मौका आपको ना मिला हो। ख़ास करके पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि आप हर बंदा जिसके पास बेसिक इंग्लिश का नॉलेज है, जिसके पास डिग्री है, वो जर्मनी जा सकता है, 1 साल के लिए जा सकता है, जॉब भी कर सकता है और जॉब ढूँढ भी सकता है। जर्मनी ने एक ऐसा वीज़ा स्टार्ट किया है जिसमें अब पाकिस्तानी भी जा सकते हैं। जाके जॉब सर्च कर सकते हैं, ना सिर्फ जॉब सर्च कर सकते हैं बल्कि जॉब किसी भी शोबे में जॉब कर सकते हैं। ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने जानने के लिए मेरी वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, क्योंकि इसमें आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको इसके बारे में बताऊँगा बल्कि आपको डायरेक्टली कंप्यूटर के ऊपर जाके इस इंफॉर्मेशन के बारे में बताऊँगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल, और आप एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल सिंपल हैं, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने उन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, उस सारी चीज़ों को देखते हुए आपने अप्लाई करना है। जी, हमेशा की तरह मैं आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। मेरा हक़ बनता है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है मैं आपको बताऊँ और आपको उस चीज़ की आगाही दूँ, ताकि आपके भी कज़न्स वग़ैरह होंगे, आपके भी रिश्तेदार होंगे जो जर्मनी में होंगे, शायद वो आपको इस चीज़ के बारे में ना बताते हों, लेकिन मैं यूके में हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मालूमात है इस चीज़ की। मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपको ऑफ़िशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट से बताऊँगा कि आप उस वीज़े पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल सिंपल। देखें, पहले तो लोग जाते थे स्टूडेंट वीज़ा पे जाना ज़्यादा मुश्किल है, और ये जो जॉब का वीज़ा है, ये जो जिस कैटेगरी की मैं बात करूँगा, ये उससे भी आसान है। वही प्रिविलेजेस हैं, वही आपको फ़ायदे हैं जो कि आपको स्टूडेंट वीज़ाज़ में मिलते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छे फ़ायदे मिलते हैं, और आपको वीज़ा चेंज करने में भी आसानी हो जाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और उन दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, आप मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरा साथ देंगे, तो इससे मेरी हौसला अफजाई बढ़ेगी। मैं आपके लिए मज़ीद ऐसा कंटेंट लेके आता रहूँगा। जी, जिन लोगों को जर्मन जॉब सीकर वीज़ा के बारे में आगाही हासिल थी, तो उनको ये पता होगा कि जी पहले तो वो उन लोगों के लिए था जो लोग वहाँ पे जाके हर नेशनलिटी के लिए था जो कि वहाँ पे जाके जॉब सीख कर सकते थे। लेकिन अभी चेंजेस ऐसी आई हैं कि जॉब सीकर वीज़ा सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो कि जिन्होंने जर्मनी में टाइम गुजारा है, जिन्होंने एजुकेशन हासिल की है। लेकिन फ़िक्र मत करें, क्योंकि आपके लिए भी यहाँ पे उम्मीद है। उस उम्मीद की किरण का नाम है अपॉर्चुनिटी कार्ड। अपॉर्चुनिटी कार्ड जर्मनी की तरफ से एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें आप एज अ जॉब सीकर जा सकते हैं। ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। इसमें आपने 6 पॉइंट लेने हैं। 6 पॉइंट आपको कैसे मिल सकते हैं, उसके लिए एक कैलकुलेशन है। वो कैलकुलेशन भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है। पहली बात तो ये है कि अगर आपकी एजुकेशन जर्मनी में थी या आप पहले वहाँ पे रहे हैं, तो आप तो जॉब सीकर वीज़ा पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको आसानी है। और इवन अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए भी आपको आसानी है, वो उस अपॉर्चुनिटी कार्ड को भी आप इजीली अवेल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे। अच्छा, अगर इस सूरत में बात की जाए बाकी कैटेगरीज़ की कि आप बाकी पॉइंट सिस्टम की कि आप कैसे पॉइंट ले सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको कैलकुलेटर भी खोल के बताऊंगा। कैलकुलेटर खोलने के साथ साथ मैं उसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से और अनासर हैं, कौन कौन सी और चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं उसको। वो लोग जो कि जर्मनी में पहले एजुकेशन करते रहे हैं या रहे हैं, उनके लिए तो एक तो फ़ायदा ही है। उसके अलावा जिनके पास जर्मन लैंग्वेज की स्किल है, उनके पास भी एडवांटेज है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी कार्ड का सबसे फ़ायदा ये है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज को भी प्रेफर करते हैं, ये उसमें भी आपको पॉइंट्स देते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो कि लोग फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। अगर आपने
अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी जो डिग्री है ना, वो हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्टेड है और वो उससे रिकग्नाइज्ड है, तो आपके चांसेस जर्मनी जाने के बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी एक क्राइटेरिया है, वो एक क्राइटेरिया बेस करते हैं उसको। वो मैं आपको अभी जब मैं आप वेबसाइट पे जाऊँगा तो मैं आपको कैलकुलेशन भी करके बताऊँगा, आपको ये भी बताऊँगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी जो डिग्री थी वो जर्मनी में रिकॉग्नाइज़ है कि नहीं है। अगर आपका तो कोर्स या डिग्री रिकॉग्नाइज़ हो गई वहाँ पे, फिर तो आपको कोई मसला नहीं है, फिर आपको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आप फ़ौरन उसके एलिजिबल हो जाएँगे और 1 साल के लिए आपको जर्मनी का वीज़ा मिल जाएगा। उस 1 साल के वीज़े में आपको 20 घंटे जॉब भी अलाउ होगी। देखें, पहले तो स्टूडेंट्स वगैरह यूके और जर्मनी जाते थे, साथ स्टडी करते थे और 20 घंटे की जो है उनको जॉब अलाउ होती थी। इस सूरत में आपको 20 घंटे जॉब अलाउ है, और ना सिर्फ अपनी फ़ील्ड में बल्कि किसी भी फ़ील्ड में आपको जॉब अलाउ है। और ना सिर्फ जॉब के साथ-साथ आप जॉब अलाउ है, बल्कि जॉब के साथ-साथ आप जॉब ढूँढ भी सकते हैं, ठीक है? मसलन, और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ, बॉटलनेक प्रोफेशन में वो प्रोफेशन जिनमें वहाँ पे जो में महदूद हैं जर्मनी में, जिनको वहाँ पे उन लोगों को वर्कर्स की ज़रूरत है। तो इसलिए बॉटलनेक अगर आपके प्रोफेशन में से हैं, जैसे कि आईटी एक बॉटलनेक प्रोफेशन है। अगर आपकी डिग्री आईटी में है और आप आईटी की प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आपका जर्मनी जाना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत से मेरे दोस्त जो है कि यूनिवर्सिटीज़ में से मेरे साथ ग्रेजुएट हुए हैं या फिर मेरे जूनियर्स थे या सीनियर्स थे, वो पूछते रहते हैं, यार मुझे कोई अपॉर्चुनिटी बताओ। तो ये वीडियो आपके लिए भी है भाइयों। आपके पास 5-6 साल, 8 साल, 9 साल का एक्सपीरियंस है, तो यही चाहिए आपको। तो इसकी बेस पे आप जर्मनी जा सकते हैं और जर्मनी सेटल हो सकते हैं। ये ईज़ीएस्ट वे है आपका जर्मनी में जाना, जर्मनी में जाके परमानेंट रेसिडेंसी हासिल करना। एक दफ़ा आपके पास जर्मन नेशनलिटी आ गई, उसके बाद आप यूरोप के किसी भी मुल्क में जॉब कर सकते हैं। तो चलें, मैं आपको फिर इसकी मज़ीद डिटेल मैं अपने कंप्यूटर पे बताता हूँ। जी दोस्तों, तो फिर आप तैयार हैं? यहाँ पे मैं आपको एक गुज़ारिश करूँगा कि आप अभी वीडियो को अभी स्टॉप करें। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप वीडियो स्टॉप करें, मेरे चैनल पे जाएँ, सब्सक्राइब करें और इससे मुझे हौसला अफ़ज़ाई मिलेगी। चलें, मैं फिर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप अभी ये स्क्रीन देख रहे हैं, सबसे पहला मरहला तो ये है ना कि सबसे पहले मैंने चेक करना है। अभी 2 तरह से ये एप्लीकेशन दे सकते हैं, ये वाली अपॉर्चुनिटी कार्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं इन सारी जो डिटेल मैं बता रहा हूँ ना, इनकी लिंक्स मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये 2 तरह से एप्लीकेशन दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं और इसके साथ आप, अगर आपका कंट्री जो है एलिजिबल नहीं है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, तो फिर आपको इन पर्सन जाके कॉन्सुलेट में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आप कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान डालता हूँ। पाकिस्तान में ये इस्लामाबाद, कराची अ, और इस्लामाबाद फॉर अफ़गान एप्लीकेंट्स के लिए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन नॉट अवेलेबल है इस स्पेसिफिक वीज़ा के लिए। तो आपको साथ ये इसने ये भी मेंशन कर दिया है कि इफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज नॉट अवेलेबल एट योर competent German mission, please apply for your visa on site. You will find further information on the website of your German mission. तो आप जर्मन मिशन में जाके उनकी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अम, ठीक है, हमें ये तो अभी कंफर्म होगा कि हम ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते पाकिस्तान से। अच्छा, अच्छा, इस फॉर ऑल एप्लीकेंट्स अब मैं गो थ्रू करूंगा जी के सारी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इस वीज़े की। आपको हाई लेवल की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो गया जी, वैलिड पासपोर्ट हो गया। तो ये तो ब्रिटिश एप्लीकेंट के लिए है। आपको आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होगा पाकिस्तान का। इसी के साथ साथ ये जो नीचे आप देख रहे हैं मजीद आपको ये रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, जिस तरह के एविडेंस ऑफ सफिशिएंट फंड्स है आपको, जर्मन और यूके बैंक की स्टेटमेंट चाहिए, आपके अपने नाम पे हो, 3 महीने की मिनिमम उसके अंदर बैलेंस मौजूद हो और कॉन्टिन्यूसली जिसके पास बैलेंस हो 12,000 यूरो। ठीक है जी, 2023 के मुताबिक ये थी। और ये चेंज भी हो सकती हैं, या फिर आपको ब्लॉक अकाउंट में जो है ना पर मंथ 1027 यूरो चाहिए।
ठीक है? या और जो है ना किसी किस्म की जो है कि आपका स्पॉन्सर है, या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इन दोनों का। हेल्थ इंश्योरेंस का आपको कवर चाहिए, आपको अपनी सीवी चाहिए, ठीक है? ये तो मेन चीज़ें थी। अब इसके बाद अब मेन चीज़ पे आते हैं। ये इसका मैं आपको एक कैलकुलेटर बताता हूँ। इसका लिंक भी आपको मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब इससे आप डेफ़िनेटली चेक कर सकते हैं। मैं आपको सिनेरियोज़ बताता हूँ। आप अपना लिखेंगे कंट्री, आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया, इसको सर्च करेंगे और इंटरनेट थोड़ा स्लो है, चलें जी आ गया। अभी यहाँ से स्टार्ट होता है ये, आपको ये नज़र आ रहा है स्टेटस लिखा हुआ 0 पॉइंट्स। यहाँ पे हमको मिनिमम 6 पॉइंट चाहिए इसको क्वालिफ़ाई करने के लिए। आप पे यहाँ पे 2 चीज़ें हैं ना, यहाँ पे पहली चीज़ तो ये पूछा कि डू यू हैव अ क्वालिफ़िकेशन दैट टुक एट लीस्ट 2 इयर्स टू कंप्लीट। आपने प्रोफ़ेशनल वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी हो सकती है, आपने यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई है, वो भी हो सकती है। या फिर आपने और कोई फॉर्मल प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन है, या फिर आपने और चीज़ें अगर की हुई हैं। मोस्टली जो लोग जर्मनी वगैरह जा रहे हैं, उनके पास 2 इयर्स की कंप्लीट एजुकेशन होगी। मोस्टली जो लोग देख रहे हैं, ज़्यादातर यही होता है कि वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स होते हैं, तो मैं यूनिवर्सिटी डिग्री पे क्लिक करूँगा। ठीक है? अभी तक इसने मुझे देख सकते हैं कोई पॉइंट नहीं दिया। अब ये जो पहली 2 चीज़ें हैं ना कि जिसमें ये कह रहा है कि येस माय क्वालिफिकेशन इज़ फुली रिकॉग्नाइज्ड इन जर्मनी। अगर आप ये करेंगे ना तो इसमें आपको डायरेक्टली ये टिक लिया हुआ है। इसका मतलब है कि आप क्वालिफ़ाई कर देंगे। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली वीज़े के लिए अप्लाई करें। अगर आपने उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मीट की तो आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। अच्छा, इस पे मैं मज़ीद डिटेल में नेक्स्ट पेज पे आऊँगा, इस पेज पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ फर्दर। मैं फिर आता हूँ उस चीज़ पे। अम, या फिर अगर आपने डिग्री ली हुई है जर्मनी से तो उस सिलसिले में भी आपकी ये इश्यू हो सकती है। सेम कोई मसला नहीं होगा आपको, आप डायरेक्टली वीज़े पे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाएगा। मोस्टली जो है यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की हैं, उनके जो कोर्सेज़ होते हैं ना, वो एचईसी, जो अगर आपकी यूनिवर्सिटी एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है और आपका जो कोर्स है, वो भी जर्मनी में कंसिडर किया जाता है, इक्विवेलेंट है, वो भी मैं तरीका बताऊँगा कैसे चेक करते हैं। तो फिर आपको मिल जाएँगे 4 पॉइंट्स। अगर आपने एचईसी से डिग्री आपकी अटेस्टेड है, अगर आपने क्वालिफ़िकेशन की हुई है और अप्रूव्ड है, फिर आपकी मोस्ट प्रोबेबली अ पार्शियली रिकॉग्नाइज़ होगी जर्मनी में, जिससे आपको 4 पॉइंट मिल जाएँगे, ठीक है? और फिर आपका नेक्स्ट चीज़ वो पूछेगा जी कि जर्मन की और इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल आपके पास कितनी है? अगर बी2 तकरीबन होता है ना 5, ये आप बी2 और बी1 इक्विवेलेंट चेक कर सकते हैं गूगल में। मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, बी2 या सी1 आई थिंक 6.5 टू 7 बैंड्स आइल्स के बराबर होता है। तो आप ये चेक कर सकते हैं। तो अगर आपकी ये है, ठीक है जी, आप इसको क्लिक कर दें। अभी तक हमारे 4 पॉइंट्स ही हैं। फिर जर्मन लैंग्वेज मोस्टली आपके पास नहीं होगी, तो आप ये कर दें कि आई एम अनएबल टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ माय जर्मन लैंग्वेज। अगर आपके पास है कुछ A2 लेवल पे तो आपको 1 पॉइंट मिल सकता है। B1 पे है तो आपको 2 पॉइंट मिल सकते हैं, तो हमारे पास नहीं है, हमने उसको कर दिया। अगर सी वो जैसे मैं आइल्स की बात कर रहा था, आपके पास गालिबन B1 B2 होगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, 7 प्लस बैंड है, तो आप 1 कर सकते हैं, तो आपको मज़ीद 1 पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन चलिए हम यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स करते हैं, या जिसमें 0 पॉइंट मिलेगा हमें, जिसमें नहीं है। अच्छा, आपको अब ये देख लें कि सिर्फ़ 2 पॉइंट चाहिए। अगर आप 18 से 34 के साल के दरमियान है ना, तो आपको 2 पॉइंट मिल जाएँगे और आप एलिजिबल होंगे। आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आप 35 साल के हैं ना, तो या ऊपर हैं उसके, तो फिर आपको 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है? उस सूरत में वो मज़ीद क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पास क्या वर्क एक्सपीरियंस है? तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप 35 प्लस के होंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तो आप उसको येस करेंगे। तो इस टाइम पे आपके पास या तो 2 साल का एक्सपीरियंस होगा या तो 5 साल का। मोस्टली अब 35 प्लस के पास जो होता है वो जो है 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस होता है। तो इस सूरत में जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको बता देगा कि कांग्रेचुलेशंस कि आपने मिनिमम स्कोर से ऊपर स्कोर कर लिया है और आप एलिजिबल हैं, और आप अपने जो कॉम्पिटेंट
जर्मन डिप्लोमेटिक मिशन है उसको राब्ता करें और उसमें जाके वीज़ा अप्लाई कर दें। अच्छा, जो मैं आपको पहले बात बता रहा था ना कि अपनी यूनिवर्सिटी, तो ये इसका भी मैं लिंक दे दूँगा, ये इसको कहते हैं इनाबिन। तो सबसे पहले आपको इस जब आप इस पेज पे आएँगे ना, तो आपको ये जर्मन में मिलेगा, आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के बाद आपने आना है जी इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है? इंस्टीट्यूशंस पे आप आएँगे यहाँ पे, तो आपने अभी चेक कर रहे हैं कि आपकी क्या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज़ है जर्मनी में कि नहीं। तो उसके लिए मेरा आपको मशवरा ये है कि आप सबसे पहले तो ये तो क्योंकि पूरी दुनिया को शो कर रही है, आप नैरो डाउन कर लें ओपन कंट्री में, आप सर्च करें जी पाकिस्तान कहाँ पे है। तो जब आपको पाकिस्तान मिल जाए, तो आप उन्हें पाकिस्तान, अब ये सारी आपको पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ शो कर रही है। लेट्स से जी आपने अम, जी इस्लामाबाद में, या चलें लेट्स आपने एबटाबाद से पढ़े थे, आपकी जो थी, तो ये देखें कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एबटाबाद कैंपस, ये जी रिकॉग्नाइज्ड है और इसका स्टेटस अगर हम चेक करें तो एच प्लस है। इसका मतलब है कि इट्स ऑल गुड, ये रिकॉग्नाइज्ड है वहाँ पे। इसी के साथ-साथ मैं बात कर रहा था यूनिवर्सिटी डिग्री, कि अगर आपकी डिग्री क्या इक्विवेलेंट है वहाँ पे, फुली इक्विवेलेंट है वो उसकी जर्मन एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक या नॉट, तो उसके लिए आपने ये करना है कि आपने यूनिवर्सिटी डिग्रीज पे आना है, सर्च फॉर डिग्री पे आना है। हमारी सिलेक्शन ऑलरेडी हमने पाकिस्तान की हुई थी। उसके साथ हम ये देखेंगे जी कि बैचलर्स 4 इयर्स की जो प्रोग्राम था, और इसमें अगर हम वैसे चलें और एक चलें नॉर्मली कंप्यूटर साइंस चूज़ कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस को हमने पिक कर लिया, तो उसके बाद अ, ये आप देख सकते हैं ये 2 4 साल की जो इक्विवेलेंट है ना पाकिस्तान में, वो इक्विवेलेंट है वहाँ पे, ये 2 उनको रिकॉग्नाइज़ होती हैं, ठीक है? तो आप मज़ीद देखेंगे कि किस-किस यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर साइंस के कोर्स जो है, वो इक्विवेलेंट है। तो आप अब मैंने एक सेलेक्ट किया, तो ये सारी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसकी अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको रेलेवेंट जर्मन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट करती हैं, और कौन से कोर्स में, कंप्यूटर साइंस के कोर्स में, ठीक है, ये लिखा हुआ है ऊपर, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, बीएस सीएस हो गया, और और एच प्लस है ऑल, तमाम का स्टेटस। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी और आपका कोर्स इन्हीं उस कोर्सेज में है, तो वेल एंड गुड, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। आप वीज़े के लिए अप्लाई करें, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें, तो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आप 1 साल के लिए जर्मनी जा सकते हैं, 20 आवर्स आपको वर्क अलाउ होगा, उसके साथ-साथ आप जॉब सर्च कर सकते हैं, जॉब सर्च करने के बाद आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जी कि ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल मिली होगी। अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके अलावा आप का कोई भी सवाल है, तो मुझसे आप पूछें। अगर मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए जी, जब मैं किसी भी वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ ना, तो वो मैं प्योर इन्फॉर्मेशन की बेस पे देता हूँ, जो कि मेरे पास नॉलेज होता है मैं उस पे देता हूँ आपको। बहुत से लोग मैंने रिसेंटली मुझे इंस्टाग्राम में भी और यूट्यूब पे भी मैसेजेस ये आ रहे हैं कि यार आप हमें ये तरीक़ाकार बता दें कि कैसे जो है मज़ीद जो है वो तरीक़ाकार वो पूछते हैं ना। देखिए जी, मैं जब कोई वीडियो बनाता हूँ ना यूट्यूब पे, तो मेरा उसमें वो वीडियो बनाने का मकसद होता है कि मैं उसमें आपको आगाही देता हूँ, मैं उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कि मुझे पता होती है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक होती है। अगर यहाँ पे आपका काम है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करें, क्योंकि मैं शायद ये वीडियो आज बना रहा हूँ, आप 1 साल बाद चेक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन चेंज भी हो सकती है, ठीक है? उस सूरत में आपका अपना फ़र्ज़ बनता है कि आप इन्फॉर्मेशन को चेक करें। उसके अलावा मैं कोई वीज़ा कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ कि मैं आपको जी हाथ पकड़ के सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। मेरा काम ये बनता है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ और इस इन्फॉर्मेशन को आप इस्तेमाल करते हुए आप ख़ुद हरकत करें। जब आप हरकत करेंगे तो हरकत में बरकत होगी। तो इसलिए मैं एक आपको ये पैगाम देना चाह रहा था। तो लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको इतना ईज़ी करके बता दूँ कि ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन लेने में वो हरकत करने में आसानी हो जाए। चलें फिर, इसी के साथ-साथ मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे सब्सक्राइब वगैरह करते रहिएगा। उन दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियोज़ को जिनको ये चाहिए, जिनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? और शेयरिंग करें, शेयर करने से
बरकत पड़ती है। तो सुने जी, ठीक है फिर, अस्सलाम वालेकुम।